चलिए इस वीडियो में हम डबल फेज के साथ वायरिंग करना सीखेंगे, वो भी दो तरीकों से। तो जो हमारा पहला तरीका है उसमें 3 फ्यूज लिए हैं। तो पहले सर्वप्रथम जो फेज 1 होगा उसको फ्यूज के एक टर्मिनल में, जो पहला वाला फ्यूज है उसके एक टर्मिनल में जोड़ देंगे। और जो दूसरा वाला फेज होगा यानी फेज 2 होगा उसको भी फ्यूज दूसरे वाले के एक टर्मिनल में जोड़ देंगे। और जो न्यूट्रल है उसको फ्यूज तीसरे वाले के ऊपर वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। इस प्रकार तीनों के एक एक पॉइंट में अर्थात ऊपर वाले पॉइंट में फेज 1, फेज 2 और न्यूट्रल की सप्लाई पहुंचने लगी। अब फेज 1 और फेज 2 वाले फ्यूज के सेकंड वाले पॉइंट से अर्थात आउट वाले पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। इस अवस्था में जो जोड़े गए दोनों फ्यूज के एक एक टर्मिनल से एक वायर लूप करवाकर ये फेज का कॉमन वायर बनाएंगे। अर्थात इस अवस्था में फेज का कॉमन वायर ये रहेगा और न्यूट्रल को आउट करवाकर आगे तक लेके आएंगे। इस प्रकार फेज और न्यूट्रल आगे तक पहुंचने लगा। ये फेज और ये न्यूट्रल। अब इस अवस्था में अगर दोनों फ्यूज को लगाते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि इधर फेज 1 और इधर फेज 2 है, तो दोनों आपस में भिड़ेंगे तो शॉर्ट कर जाएंगे। तो इस अवस्था में हमें एक फ्यूज को निकाल देना है, अर्थात एक फ्यूज को ही रखना है। जिस अवस्था में जब फ्यूज 1 पर फ्यूज को लगाएंगे तो फ्यूज 1 से आउट होकर सप्लाई यहाँ तक पहुँचेगी फेज की, और इस अवस्था में फ्यूज 2 का जो फ्यूज है वो किट आउट या फ्यूज को निकाल लेंगे तो किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सप्लाई आगे नहीं पहुँचेगी। और जैसे ही अगर हमें फेज 2 की सप्लाई चाहिए तो इस फ्यूज को निकाल कर इससे कनेक्ट इसमें लगा देंगे, जिससे यहाँ से होकर सप्लाई आगे पहुँचने लगेगी और यहाँ से फेज मिल जाएगा और इस फ्यूज से सप्लाई आगे नहीं पहुँचेगी। इस प्रकार किसी भी अवस्था में फेज एक ही पहुँचेगा, या तो फेज 1 पहुँचेगा या फेज 2 पहुँचेगा यहाँ तक। इस प्रकार किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम वायरिंग कर सकते हैं। तो यह तो रही हमारी फ्यूज के साथ वायरिंग। और डबल फेज की वायरिंग 2 वे स्विच के साथ भी कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, फेज 1 को 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में और फेज 2 को 2 वे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में देते हैं। इस प्रकार फेज 1 और फेज 2 की सप्लाई 2 वे स्विच में जाने लगी। और जैसे ही हम बीच वाले पॉइंट से फेज को के वायर को आउट करवा लेते हैं, जो कि ये फेज कॉमन होता है, कॉमन फेज होता है। और जो न्यूट्रल की सप्लाई है वो डायरेक्ट पहुंचने लगेगी, और जो न्यूट्रल की सप्लाई है वो डायरेक्ट पहुंचने लगेगी। और जैसे ही हम स्विच को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो फेज 1 की सप्लाई यहाँ तक पहुँचने लगेगी। इस प्रकार ये फेज और इधर से न्यूट्रल की सप्लाई आने लगी। और जैसे ही हम स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो ये सप्लाई यहाँ से छोड़ देगा और यहाँ तक दूसरे पॉइंट तक सप्लाई, और यहाँ से दूसरे पॉइंट से सप्लाई कनेक्ट होगी, जिससे फेज 2 की सप्लाई यहाँ से होते हुए वापस यहाँ तक पहुँचने लगेगी। इस प्रकार आगे जो भी लोड लगा होगा उसको न्यूट्रल और इधर से फेज दोनों की सप्लाई से वायरिंग कर सकते हैं। और इस अवस्था में कोई इस प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट जब ही होता है जब आपस में फेज या न्यूट्रल भिड़ जाए या फेज भिड़ जाए। तो इस अवस्था में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा।